हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका अपने नेक्स्ट वीडियो सीमन के अंदर में। और सीमन क्या होता है इसके बारे में जानेंगे, और सीमन किससे बना होता है और कितना प्रतिशत कौन सा हिस्सा जो है सीमन में जुड़ता है। तो अपन ने पहले ही पढ़ लिया था कि लगभग 90% यानी कि 90% जो है सीमन बनाने का काम कौन करते हैं, आपके ग्लैंड्स करती हैं या फिर एक्सेसरी जो ग्लैंड्स हैं वो करती हैं। तो एक्सेसरी सेक्स ग्लैंड के बारे में बात कर लेते हैं और उसके बारे में जान लिया। रीमेन जो आपका सीमन जो है कंसिस्ट ऑफ स्पर्म, 10% जो हिस्सा है वो स्पर्म का होता है और 90% हिस्सा आपके सेक्स ग्लैंड जो है 90% हिस्सा सीमन का बनाती है। नॉर्मल वॉल्यूम अगर सीमन का बात करें तो 2.5 से 5 ml जो है वो 2.5 से 5 ml जो है नॉर्मल सीमन का काउंट होता है, मतलब जो वॉल्यूम है वो होता है इजैकुलेशन के दौरान। एक इजैकुलेशन में इतना सीमन का इजैकुलेशन होता है। 1 ml सीमन कंटेंट 50 टू 150 मिलियन स्पर्म, यानी कि आपका जो एक सिंपल सा 1 ml अगर आप बात करें जो स्पर्म है, सॉरी जो सीमन है उसके अंदर में लगभग किसकी बात करी जाए स्पर्म की, तो कुछ इस तरीके से जैसे ये डॉट दिख रहे हैं उस तरीके से मिलियंस में, यानी कि कितने 50 टू 150 मिलियन स्पर्म जो है इसके अंदर में प्रेजेंट रहते हैं। When decrease below 20 million sperm per ml, the male is likely infertile. जब इन स्पर्म की संख्या कितनी रह जाती है, लगभग 20 मिलियन से कम हो जाए, तो उस कंडीशन में उसको इनफर्टाइल में कंसिडर करते हैं। द सीमन हैज एल्कलाइन नेचर, देखो सीमन कैसा रहता है, एल्कलाइन नेचर का होता है, जिसका पीएच लगभग कितना होता है 7.2 से लगाकर 7.5, जो कि क्या है एल्कलाइन। The rate of mortality of sperm in a female genital tract is about 3 mm per minute। ठीक है, मोर्टालिटी रेट कितनी होती है फीमेल जेनिटल ऑर्गन में, तो 3 mm पर मिनट के हिसाब से जो है स्पर्म क्या करते हैं आगे खिसकते रहते हैं। ठीक है, उसके बाद में सीमन ऑल्सो कंटेन समाइनल प्लाज्मिन एंड एंटीबायोटिक्स दैट कैन बी डिस्ट्रॉय सर्टेन बैक्टीरिया। स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ सीमन इज 1.028। ठीक है, याद रखने वाली बात है, एग्जाम में पूछ सकते हैं आपसे। कंपोजिशन ऑफ सीमन्स की बात करते हैं तो देखो समाइनल प्लाज्मा जो है 90% होता है, जिसमें अपन बात करते हैं क्या क्या होता है, 10% स्पर्म होते हैं, जिसमें इसमें बात करते हैं प्रोडक्ट फ्रॉम सेमाइनल वेसिकल 60% आता है और प्रोडक्ट फ्रॉम प्रोस्टेट ग्लैंड 30% आता है। सेमाइनल वेसिकल्स कौन कौन सा कंटेंट देते हैं, जैसे आपका एस्कॉर्बिक एसिड, फाइब्रिनोजन, फ्लेविन, फ्रुक्टोज, इनोसिटोल, उसके बाद में पेप्रोसोनोजन, उसके बाद में आता है इसमें फोस्फो राइक्लोलिन, उसके बाद में फोस्पेटा ग्लाइंडिन, उसके बाद में सिट्रेट और लास्ट आता है आपका सिट्रिक एसिड। ये होता है आपका किसका प्रोडक्ट, ये होते हैं आपके 60% ऑफ समाइनल वेसिकल्स। बात करता हूँ मैं 30% जो आपके प्रोस्टेट ग्लैंड के अंदर में क्या प्रोडक्ट ऐसे प्रेजेंट है, तो उसके अंदर में आता है आपका एसिड फोस्फेटेज, कोलेस्ट्रॉल, क्लोटिंग एंजाइम, फाइब्रिनोलाइसिन, ग्लूकोज, लैक्टेज डिहाइड्रोजिनेज, फोस्फोलिपिड्स, प्लाज्मा प्लाज्मिनोजन एक्टिवेटर, सेमिनिन, स्पर्मिन, बाइकार्बोनेट, कैल्शियम, सिल्ट्रेट, सोडियम और जिंक। ये सारा जो कंटेंट है वो रहता है आपके प्रोस्टेट ग्लैंड के अंदर में, जो 30% कंटेंट आता है उसमें। थोड़ा सा इमेजिन कीजिए कि जो प्रोस्टेट ग्लैंड का जो कंटेंट है वो कुछ ज्यादा है कंपेयर टू समाइनल वेसिकल, लेकिन क्वांटिटी में ज्यादा कौन है, तो वो है आपका समाइनल वेसिकल जो है क्वांटिटी में 60% है, लेकिन वही प्रोस्टेट ग्लैंड 60% 30% आता है, जिसके अंदर में भी बहुत सारे हिस्से बढ़ जाते हैं। तो ये बात की अपन ने सीमन की, सीमन किससे कंपोज होता है, पीएच क्या होता है, वो सारी चीजें बात करी। और नेक्स्ट क्लास में अपन देखेंगे इनफर्टिलिटी क्या होता है और इनफर्टिलिटी के रिगार्डिंग ट्रीटमेंट क्या कर सकते हैं। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगली क्लास में। चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर दीजिएगा, वीडियो को एक बार के लिए सब्सक्राइब शेयर जरूर